हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। नशे से निपटने के लिए प्रदेश सरकार नशा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू करने जा रही है। ये एक राज्यव्यापी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की समस्या से निपटना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस अभियान में नशे की रोकथाम, नशा करने वालों की जल्द पहचान और नशे की लत से पीड़ित लोगों को समाज में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समस्या समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। हमारा प्रमुख उद्देश्य भावी पीढ़ियों को नशे के दलदल में फंसने से बचाना और नागरिकों को नशे के विनाशकारी प्रभावों से बचाना है, ताकि राज्य का दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नशे की आपूर्ति को तुरंत नियंत्रित करने और इसकी मांग को कम करने के लिए उचित रणनीतियों पर काम कर रही है। नशा मुक्ति हिमाचल अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ग्रामीण विकास, युवा सेवा एवं खेल और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे विभिन्न सरकारी विभागों सहित सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, युवक मंडल, महिला मंडल और गैर सरकारी संगठनों सहित स्थानीय निकाय इस अभियान के दौरान लोगों में नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने में भूमिका निभाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों, राज्य की राजधानी, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान में जमीनी जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार परामर्श केंद्र स्थापित करने की योजना भी यहां पर बना रही है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में 5 से 10 बिस्तरों की क्षमता के साथ साथ नैदानिक परीक्षण और संबंधित बीमारियों के उपचार की सुविधाएं भी होंगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने पर विशेष बल दिया जा रहा है और इस अभियान को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड पहले ही स्थापित किया जा चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यावसायिक शिक्षक संघ ने व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। संघ ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो व्यावसायिक शिक्षण शिमला में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू होता है, लेकिन संघ कंपनी पर शिक्षकों का शोषण करने का आरोप लगा रहा है। वहीं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा कि अगर सरकार एमओयू से कंपनी को बाहर नहीं करती है तो 1 नवंबर से आंदोलन के अलावा प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षकों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 2174 व्यावसायिक शिक्षक 1200 स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं। हरियाणा की पूर्व सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर कर व्यावसायिक शिक्षकों को सीधा नियम में सम्मिलित कर ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं संघ ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां 2013 से लगातार शोषण कर रही है। उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। कंपनी कामों में कोई दिलचस्पी ना दिखाकर व्यावसायिक शिक्षकों पर कंपनी कार्यों को करने का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। वहीं वेतन के नाम पर सालाना सरकार को करोड़ों की चपत लगाने वाली कंपनियों को व्यावसायिक शिक्षा से बाहर करना जरूरी है, ताकि व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके और व्यावसायिक शिक्षकों को जॉब सुरक्षा मिल सके। तो यहाँ पर जो वोकेशनल टीचर्स हैं उन्होंने अब प्रदेश सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं सिंगापुर एक्सपोजर विजिट कराने के बाद समग्र शिक्षा हिमाचल ने शिक्षकों की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए एक बड़ी पहल की है। समग्र शिक्षा अब अपने शिक्षकों को लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग आईआईएम सिरमौर से कराने जा रहा है। समग्र शिक्षा ने आईआईएम सिरमौर के साथ यहां पर एक करार किया है, जिसके बाद अब स्कूल प्रमुखों को यहां से स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। 200 स्कूल प्रमुखों को
आईआईएम सिरमौर ट्रेन करेगा। ये स्कूल प्रमुख मास्टर ट्रेनर के तौर पर आगे जो अन्य शिक्षक हैं उनको लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बजट में शिक्षकों की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग कराने का भी ऐलान जो है किया था। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों को आईआईएम और आईआईटी में ट्रेनिंग देने की घोषणा की थी। इसके बाद अब समग्र शिक्षा ने इसके लिए प्रयास तेज करते हुए आईआईएम सिरमौर के साथ स्कूल प्रमुखों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है और आईआईएम सिरमौर समग्र शिक्षा के स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हिमाचल के कुल 200 स्कूल प्रमुखों को ट्रेनिंग देगा, जिसमें 100 प्रिंसिपल, 50 यहां पर मुख्य अध्यापक और 50 सेंटर हेड टीचर शामिल हैं। यहां पहले चरण में 52 स्कूल प्रमुखों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन शिक्षकों को 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक यानी 5 दिनों तक जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो दूसरा बैच है वो 11 नवंबर से 15 नवंबर तक ट्रेनिंग पर जो है जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से शिमला में 11वीं हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हाफ मैराथन में दौड़ लगाई। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू होकर हिप्पा कैंपस ढली में खत्म हुई। इस हाफ मैराथन का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। उन्होंने कहा कि वे दूसरी बार इस हाफ मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से गांव-गांव में लोगों को हिमाचल पुलिस की पहल का सहयोग देने और हिमाचल में नशा मुक्ति के लिए अपने स्तर पर काम करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी नशा मुक्ति के लिए काम करने की जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने पंचायती राज मंत्री से भी चर्चा की है ताकि पंचायती राज के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के लिए काम करने के लिए जागरूक किया जाए। वहीं शिमला मस्जिद विवाद को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आंदोलन हो लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, सभी को अपनी बात कहने की छूट है, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की छूट नहीं दी गई है। उधर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश सरकार के मंत्रियों की टांगे लड़खड़ाने वाले बयान पर बड़ा पलटवार किया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब तो उन्होंने अवैध निर्माण के लिए कुछ नहीं किया और अब जब अवैध निर्माण का मामला किसी ने उठाया है तो जयराम ठाकुर को क्या तकलीफ हो रही है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर को जनता ने घर में बैठाया है, उनके पास घर में कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम बोलना है और मीडिया में सुर्खियां बटोरना है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर घर में वेले बैठे हैं और अगले 5 साल भी वेले ही बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और प्रदेश में कोई भी अवैध गतिविधि या अवैध निर्माण हो, नगर निगम कोर्ट या अन्य कोर्ट उसमें सख्ती से कार्य करेगा। वहीं लोक निर्माण एवं शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीति व प्रदेश में चल रहे तनाव की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसलों से भी अवगत करवाया है और उन्हें पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहने का आश्वासन दिया है। ये मुलाकात विक्रमादित्य सिंह की हाल ही में की टिप्पणी के पर जो विवाद है उसके बीच हुई, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि रेहड़ी फड़ी वालों के लिए अपनी दुकानों पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। तो राज्य सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके बाद आज विक्रमादित्य सिंह ने खड़गे से मुलाकात की और कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति अपनी दृढ़ता से अवगत करवाया। पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में लगाई जाएगी। इस पार्क में प्रतिमा लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुए नगर निगम सदन ने इसे मंजूरी दे दी है। नगर निगम का कहना है कि 30 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्षद सिम्मी नंदा ने इस बारे में सदन में प्रस्ताव दिया था और इसके बाद 2 जून 2023 को नगर निगम की ओर से इस बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जिला प्रशासन को दे दिया गया था। वहीं सदन ने फैसला लिया कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की ये प्रतिमा इस पार्क में पूर्व सीएम वाईएस परमार और लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह की प्रतिमा के बीच में लगाई जाएगी।
सदन से पारित हुआ ये प्रस्ताव अब जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। वहीं बीते साल इस मामले पर विवाद भी हो चुका है। कांग्रेस के कई पार्षदों और नेताओं समेत सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रिज पर पूर्व सीएम की प्रतिमा लगाने को लेकर हो रही देरी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में अब रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर संयुक्त समिति की बैठक शिमला में 3 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में तह बाजारियों को बसाने पर चर्चा की जाएगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का हाल ही में गठन किया है, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सब कमेटी द्वारा अब तह बाजारियों को बसाने पर सख्ती की जाएगी। हाल ही में सचिवालय में मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा नगर निगम की बैठक भी ली गई है, जिसमें नगर निगम को इस साल दिसंबर महीने तक ब्लू लाइन लगाने के निर्देश दिए गए हैं और इस ब्लू लाइन के अंदर ही जो तह बाजारी हैं उनको बैठने की अनुमति होगी। ऐसे में अब 3 अक्टूबर को होने वाली संयुक्त समिति की बैठक में तह बाजारियों पर सख्ती बरतने पर चर्चा होगी। प्रदेश सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती से रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को जोड़ा जाएगा। वहीं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने और पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया गया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। वहीं प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने और उनके विपणन के लिए इस साल 10 नए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। वहीं गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने का फैसला जो है प्रदेश सरकार ने लिया है। वहीं हिमाचल इस क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है और अन्य राज्य भी प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। तो राज्य के किसानों और बागबानों के विकास एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार जो प्राकृतिक खेती है उसको यहां पर प्रोत्साहन देने जा रही है। वहीं शिमला में पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया, लेकिन उसे पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद पकड़ लिया। पुलिस कंडा जेल से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे कैदी को उपचार के लिए आईजीएमसी जो अस्पताल है शिमला में वहां पर जो है लेकर जा रही थी। वहीं आईजीएमसी से वापस कंडा जेल ले जाते समय बालूगंज के तवी मोड़ पर कैदी पुलिस कर्मियों को चकमा देने में यहां पर कामयाब हो गया। वहीं कंडा जेल जाने के लिए पुलिस कैदी के साथ तवी मोड़ पर बस का इंतजार कर रही थी। कैदी बस में चढ़ने लगा तो उसने यहां पर एक कांस्टेबल है उनको धक्का मारा और मौके से जो है वो फरार हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश का रहने वाला आरोपी लवकुश किशोरी से दुष्कर्म मामले में कंडा जेल में सजा काट रहा था। कैदी के फरार होने के बाद से शिमला पुलिस ने जिला की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा कैदी को पकड़ने के लिए जंगलों में भी जो तलाशी अभियान है वो जो है चलाया गया। वहीं जिला की जो सीमाएं हैं उन पर वाहनों और बसों की तलाशी भी ली जा रही थी, जिसके बाद शिमला पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद ये जो आरोपी है इसको दबोच लिया। दोपहर को पुलिस को चकमा देकर फरार कैदी अब सलाखों के पीछे है। वहीं पुलिस ने शनिवार देर रात ही कैदी को पकड़ लिया था। दोपहर को जो है ये फरार हुआ था, लेकिन देर रात को ही जो है इसको पकड़ लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कैदी जुब्बड़हट्टी के जंगलों में छिपा हुआ था। ये पहली बार नहीं हुआ है जब कोई कैदी पुलिस को चकमा देकर इस तरह से फरार हुआ हो। 2 महीने पहले की बात करें तो 2 महीने पहले ढली थाना से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। वहीं कुल्लू के बायल पुल से सतलुज नदी में एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आज एक महिला जब बायल पुल पर पहुंची तो उसने सतलुज नदी में छलांग लगा दी और यहां पर जो है जो आसपास लोग थे उन्होंने देखा तो महिला को बचाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन जो सतलुज नदी है उसमें पानी ज्यादा था और पानी ज्यादा होने के कारण वो उस महिला को जो है नदी से बाहर नहीं निकाल पाए। इसके बाद पुलिस को
सूचना जो है लोगों द्वारा दी गई, वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बाहर निकालने का प्रयास जो है यहां पर किया गया। वहीं पुलिस की टीम ने महिला को बाहर निकाला और अस्पताल जो है उसे भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। महिला की पहचान बबली के रूप में हुई है, जो कि नेहरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में पुलिस की तफ्तीश जारी है। कुल्लू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से नशीला पदार्थ, MDM और चरस बरामद हुआ है। पहला मामला मनाली का है, जहां पुलिस टीम ने अलेऊ में स्कूटी सवार 2 लोगों को चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान पुलिस को देखकर जो ये दोनों युवक थे ये घबरा गए। ऐसे में जब पुलिस की टीम ने आरोपियों की तलाश ली तो उनके कब्जे से जो है 3.32 ग्राम MDMA जो नशीला पदार्थ है वो बरामद किया गया। वहीं पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों की पहचान रजनीत और समीर M के रूप में जो है हुई है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल के रहने वाले हैं। दूसरा मामला पतलीकूल का है, जहां पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 604 ग्राम चरस जो है बरामद हुआ है। आरोपी व्यक्ति की पहचान बालक राम के रूप में जो है हुई है, जो गांव प्रथाची तहसील ओट मंडी का रहने वाला है। SP मनाली KD शर्मा ने कहा कि पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। हिमाचल में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना अब जताई है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिलेगी, जिससे तापमान में फिर से उछाल दर्ज किया जाएगा। वहीं हिमाचल में 4 दिन पहले हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट आ गई और ऊपरी क्षेत्रों में लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री नीचे गिर गया है, लेकिन अब आगामी दिनों में मौसम साफ रहने से फिर से तापमान में उछाल दर्ज किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।